वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ध्यायन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं। पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं। सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं। वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं। श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। योऽत्रावतीर्यशकलीकृतदैत्यकीर्तिर्योऽयं च भूसुरवरार्चितरम्यमूर्तिः। तद्दर्शनोत्सुकधियां कृततृप्तिपूर्तिः। सीतापतिर्जयति भूपति चक्रवर्ती। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री मारुति धाम की जय। बाढ़े खल बहु चोर जुवारा भे जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हुन सिचर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि परम सभीत धरा कुलानि। महादेव जी पार्वती जी को वर्णन करते हुए कहते हैं माता पितृकृत द्वेषा साधु सेवा परांगमुखा। परवित्तकलत्रेषु तत्स्पृहाद्यूतकारिणः सस्पृहाद्यूतकारिणः। जो लोग माता पिता से द्वेष करते हैं, साधुजनों की सेवा से विमुख रहते हैं, दूसरे के धन और स्त्री के प्रति जिनका मन लगा रहता है और जो इस प्रकार से ईर्ष्या करते हुए जुआ इत्यादि में अपने समय को नष्ट करते रहते हैं, उनको मनुष्य रूप में निशाचर ही जानना चाहिए। भर्तृहरि जी भी कहते हैं तेमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। जो दूसरे के कल्याण को अपने स्वार्थ के कारण नष्ट कर दे, अविधिपूर्वक अशास्त्रीयता पूर्वक जो परपीड़न करे, वह व्यक्ति निशाचर ही है, मनुष्य रूप में राक्षस ही है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान का भी यह अनुशासन है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हम स्वेच्छा से ही अपनी माया का अधिष्ठाता बनते हुए ही एक स्वरूप धारण करते हैं।
तो जब पृथ्वी देवी देखें कि धर्म की ग्लानि हो रही है और बहुत अधिक हो रही है, कोई इसको संभाल नहीं पा रहा, इस विप्लव को कोई समाप्त नहीं कर पा रहा, तो किसकी शरण में हम जाएं, क्या करें, ऐसा चिंतन करते हुए पृथ्वी देवी ने गौ का रूप धारण किया और ऋषियों के पास गई, महर्षियों के पास गई। ये ऋषि महर्षि मिलकर देवताओं के पास गए और देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका, संग गोतनुधारे भूमि विचारे परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए, जाकर तैं दासी सो अविनाशी, हमर मुतोर सहाय। भूमिर्भारेण मग्ना दशवदन मुखा शेष रक्षो गणानां, धृत्वा गौरूपमादौ दिविज मुनिजनैः साकमब्जासनस्य। मुनिजनैः एक ही अर्थ है। गत्वा लोकं रुदन्ते व्यसनमुपगतं ब्रह्मणे प्राह सर्वं, ब्रह्माध्यात्वा मुहूर्तं सकलमपि हृदय वेदशेषात्मकत्वात्। जब पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास गई हैं तो उनके नेत्रों में जल भरा हुआ है, वाणी लड़खड़ा रही है, गला गदगद हो गया है। इसके कारण ठीक ठीक अपने कष्ट को बोल नहीं पा रही है, केवल कह रही है कि बहुत पीड़ा में है, लेकिन पूरी बात नहीं बता पा रही है। तो पृथ्वी देवी के कष्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्रह्मदेव ने एक मुहूर्त तक ध्यान किया और फिर सारे विषय को जाने। तो कहे धर निधरहु मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमिरो, जानत जनकी पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। सर्वथैव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः, सत्त्वांशेनावतिर्योर्व्याम धर्मस्य कुरुते स्थितिम। विष्णु पुराण आदि में भी कहते हैं, अध्यात्म रामायण से तो बता ही दिए। हे पृथ्वी, वह परमात्मा जो जगत व्यापी हैं, जगन्मय हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वांतर्यामी हैं, वो अपने सत्व गुण का बाहुल्य प्रदर्शित करते हुए, सत्वांश का आश्रय लेते हुए पृथ्वी में धर्म की स्थिति को पुनः दृढ़ करने के लिए अवतार लेंगे। तो भगवान तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए, सब लोग चिंतन करने लगे। तो कोई कहते हैं वैकुंठ चलिए, कोई कहते हैं क्षीर सागर चलिए। यद्यपि क्षीर सागर में ही भगवान की स्थिति है, वैकुंठ में भी स्थिति है, लेकिन हम कहाँ जाएं ये अभी कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ब्रह्मा तदुपधार्याथ सहदेवस्तया सह, ब्रह्मा जी तो पृथ्वी देवी जब जब निवेदन करती है तो नारायण की पुनः पुनः खोज करते हैं, बारंबार खोज करते हैं। तो यहीं पर शिव जी भी थे इस समाज में। ऐसे तो मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। जैसे मणियों को अगर हार में पिरो दिया जाए तो वह सूत्र में बंध जाते हैं, तो सूत्र उन सब के मध्य विचरण करता रहता है, वही बांध के रखता है वह धागा मणियों को, रत्न को। वैसे ही भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और सबों को एक व्यवस्था में बांध कर रखे हुए हैं, एक अनुशासन में। लेकिन फिर भी उनका एक प्राकट्य तो होना चाहिए। तो महादेव जी वहीं थे, उन्होंने एक उपाय बताया। ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशहु माहि, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा काल है, कौन सी ऐसी दिशा प्रदिशा है जहाँ भगवान नहीं हैं। तो भगवान तो सर्वत्र हैं, जितने भी चराचर जगत के प्राणी हैं सर्वत्र परमात्मा की स्थिति है। तो हम तो समझते हैं कि जैसे अग्नि की स्थिति सर्वत्र है, लकड़ी रगड़ो ताप पर्याप्त हो जाए तो आग चिंगारी के रूप में प्रकट हो जाए, लोहा रगड़ो, पत्थर रगड़ो, बारूद रगड़ो, तो एक निश्चित ताप किसी भी वस्तु में अगर उत्पन्न किया जाए तो वहाँ से अग्नि का प्राकट्य हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान महादेव कहते हैं वैसे ही हृदय में जब प्रेम का एक स्तर प्राप्त हो जाता है तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तो सुनि बिरंचि मन हर सतन, पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। धैर्यवान
निर्मल मति वाले ब्रह्मदेव बिल्कुल एकाग्रता से महादेव जी के वचनों को सुनकर उनका समादर करते हुए फिर बहुत गदगद और आर्त भाव से नेत्रों में जल भर के भगवान की स्तुति करने लगे। जय माधव देवेश जय भक्त जनार्तिहन विलोकय महादेवालोकय स्व सेवकान्। इत्युच्चैर्जगदुस्सर्वे देवाः सर्वपुरोगमा। और आगे क्या कहते हैं? जय दीन दयाकर प्रभो जय दुःखापह मंगलाह्वय जय भक्त जनार्तिनाशन कृतवर्मन् दुष्टघातक। यदि भवान् निदधात्य भयं भुवो मदनमूर्ति तिरस्कृत कान्तिभृत् सुरगणा हि कथं सुखिनः पुनर्ननुभवन्ति घृणामय पावन। यदा यदास्मान्दनुजा हि दुःखदास्तदा तदा त्वं भुवि जन्म भाग् भवे अजोऽप्ययोऽपि शवरो पिसन् विभो स्वभावमास्थाय निजं निजार्चितः हरविरं चिनुतं तव पादयोर् युगलमेप्सित काम समृद्धिदं हृदय पवित्र यवादिकचिह्नितय सुरचितं मनसा स्पृहयामहे। भाव गोस्वामी जी सरलता से वर्णन करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारे जय यसुरारे सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरने अद्भुत करने मरम न जानय कोई सो सहज कृपाला देन दयाला करवो अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक मूलम ही विष्णुर्देवानाम। भगवान नारायण सभी देवताओं की जड़ हैं और भगवान नारायण के ही माध्यम से समस्त देवता वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो हे समस्त देवताओं के नायक, हे समस्त लोगों को सुख देने वाले, हे अपने शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, हे ब्राह्मण गौ संतों का हित करने वाले, हे राक्षसों का मर्दन करने वाले, हे भगवती लक्ष्मी के प्रियतम, हे देवताओं और पृथ्वी को धारण करने वाले, आपकी जो लीला है वो, आपकी जो कथा है वो अद्भुत है। आपके वास्तविक मर्म को कोई नहीं जान पाता। इतने महान होकर भी आप इतने कृपालु हैं, दीन वत्सल हैं, अब हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। इस प्रकार से बारंबार निवेदन करने लगे। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतेतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी ईश्वर, हम रावण के द्वारा विनाश के ही भय से आपकी शरण में आए हैं और आप तो अविनाशी हैं, सर्वव्यापी हैं, परम आनंद स्वरूपी हैं। हम अपने मन इंद्रियों वाणियों के द्वारा आपके चरित्र को नहीं पकड़ सकते। आपका वह पवित्र चरित्र हमारे इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, क्योंकि हम माया के अंदर फंसे जीव हैं और आप माया से अतीत परब्रह्म हैं। जिनकी प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध साधक ऋषि जन भी समस्त भोग ऐश्वर्य का परित्याग करके जिनकी प्रसन्नता के लिए तपस्या करते रहते हैं, दिन रात जिनका ध्यान करते रहते हैं, जिनके सद्गुणों का कीर्तन करते रहते हैं, प्रसिद्धताम न समा विभूति, ये सब ब्रह्मा जी कहते रहते थे। उन सत्य स्वरूपी, चित्त स्वरूपी, आनंद स्वरूपी परमात्मा की जय हो। जे श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करव अघारे चिंत हमारे जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन खंडन विपति बरु था। और यहाँ पर लिखते हैं गंजन विपति बरु था, इधर खंडन लिखे इधर गंजन लिखे। मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी सरन सकल सुरजू था।
किस प्रकार की सृष्टि है भगवान की? बोले भगवान ने सृष्टि के निर्माण में किसी का सहयोग नहीं लिया कि कोई बाहर से सामान मंगा लिए, कोई उपादान बना लिए, ये नहीं। भगवान स्वयं ही जगत के रूप में अपना एक बिंब प्रकट कर देते हैं और इसके लिए किसी और की सहायता की उनका आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं ही सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, स्वयं ही अलग अलग भावों में स्वयं को प्रकट कर लेते हैं। इसीलिए पुरुष सूक्त में भगवान ने अपने स्वरूप को वेदोक्त मार्ग में निर्दिष्ट किया है। पुरुष सूक्त में कहते हैं ना, प्रथम मंत्र से आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चौथे से अर्घ्य, पांचवें से आचमन, छठे से स्नान, सातवें से वस्त्र, आठवें से यज्ञोपवीत, नौवें से गंध, 10वें से पुष्प, एकादश से धूप, द्वादश से दीप, त्रयोदश से नैवेद्य, चतुर्दश से दक्षिणा युक्त तांबूल, पंचदश से आरती प्रदक्षिणा और 16 से पुष्पांजलि। यही पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान का षोडशार्चन वर्णित है। ये सब पुष्कर संहिता इत्यादि में भी वर्णित हैं। प्रतिवेदम महाभाग यत् सूक्तम पौर संस्मृतम सर्वकर्म करम पुण्यम पवित्रम पापसूदनम। पुष्कर संहिता इत्यादि में वचन है कि पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान का आराधन समस्त पुण्यों को प्रदान करता है। तो यहाँ पर भगवान का उद्भव कारक स्वरूप वर्णित करते हैं ब्रह्मा जी। स्वयं ही जो परमात्मा रजोगुण का प्रभाव दिखाते हुए, सत्वगुण तमोगुण का प्रभाव दिखाते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वही पाप नाशक भगवान हमारी भी चिंता करें। क्योंकि हम न भगवान की कोई विशेष भक्ति जानते हैं, न आराधन विधान जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि सांसारिक समस्त भय क्लेशों से निवारण करने में वही समर्थ हैं। हमें हमारे मन को प्रसन्न करने वाले, समस्त विपत्तियों का गंजन खंडन करने वाले उन परमात्मा की शरण में हम आए हैं और अपनी बुद्धि को, अपने वाणी को बहुत प्रतिभाशालिनी हम नहीं दिखाते कि हम बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं, बहुत तत्वनिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं, हम बिल्कुल मूर्ख हैं, बिल्कुल हम सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं, हमको बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बस भगवान के शरण में है ऐसा जानकर अपना समर्पण आपके प्रति हम करते हैं। तो ब्रह्मदेव ने जब ऐसा कहा और यह भी कहा, शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि देन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। भगवती सरस्वती जो ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं, अनंत अनंत ज्ञान का निरंतर अपौरुषेय भाव से प्रवाह करने वाले वेदगण हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, शेषनाग हैं, ये सब के सब जिनको तत्व दृष्टि से संपूर्णता से जानते हैं ऐसा नहीं कह सकते। जो भगवान दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ। इसलिए भक्तजन कहते हैं प्रभु आपके लिए तो दयनीय व्यक्ति दुर्लभ है, क्योंकि लोग दयनीय होने पर आवश्यक नहीं भगवान के शरण में चले जाएं। तो एक भगवान के लिए दयनीय दुर्लभ हुआ, और दूसरा जब भगवान की शरण में चला जाता है तो वह दयनीय रह नहीं जाता, भगवान उससे कष्ट को दूर कर देते हैं, तो वहाँ भी उसका दैन्य भाव पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसे भगवान जिनको वेदों ने दीनबंधु कहा है, वो परमात्मा हमारे ऊपर द्रवित हो, हम पर कृपा करें। ये संसार रूपी समुद्र के लिए आप ही मंदराचल हैं, जो इस समुद्र को मथ के इससे भी हमारे लिए मोक्ष रूपी रत्न को प्रकट कर देते हैं। समस्त सद्गुणों के आप सन्निधान हैं, धाम हैं। आज समस्त देवता मुनि सिद्ध सब आपके पास बड़े भयातुर होकर आए हैं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो जाने सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हर निशोक संदेह। समस्त प्रकार के शोक और संदेह का निवारण करने वाली आकाशवाणी हुई, जिसको सुन के कोई संदेह नहीं बचा। वो जो चिंता थी, जो शोक संदेह था, सब चला गया। गंभीर वाणी में भगवान ने डरे हुए देवताओं को और भूमि को आश्वासन देते हुए कहा, क्या कहते हैं? भो ब्रह्म शर्वेन्द्र पुरोगमामरा शृण्वन्तु वाचं भवतां हितेरतां जाने दशग्रीव कृतं भयं वो तन्नाशयाम्यद्य कृतावतारः। हे देवताओं, हे ब्रह्मा जी, हे महादेव जी, और भी जो देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ आए हैं,
वो हमारे इस वचन को ध्यान से सुने। हम आपके हित के लिए एक कल्याणकारिणी वाणी बोलते हैं। मुझे पता है कि रावण के भय से आप लोग आक्रांत हैं, आप लोग चिंता न करें, हम अति शीघ्र एक सुंदर अवतार लेके आपके कष्ट का निवारण करेंगे। तो जने डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरे हूँ नर बेसा। तो कब नर रूप धारण करेंगे, कब मनुष्य रूप आएंगे, कहाँ आएंगे? तो कहते हैं नृसिंह पुराण आदि में भी ये सब प्रकरण है, रामाश्वमेध में भी है, नृसिंह पुराण इत्यादि में भी है। तो सूर्यवंशोद्भव श्रीमान राजा भूत भुवि वीर्यवान, नामना दशरथ ख्यातस्तस्य पुत्रो भवाम्यहम, रावणस्य विनाशाय चतुर्धांगेन सत्तम। 4 अंगों से, 4 स्वरूपों से हम सूर्यवंश में उत्पन्न बहुत पराक्रमी जो राजा भी पृथ्वी पर हैं, जिनका नाम दशरथ है, उनके पुत्र के रूप में आकर रावण का विनाश करेंगे। अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहं दिन कर वंश उदारा। और ये राजा दशरथ और कौशल्या हैं कौन? तो कहे ये पूर्व काल के कश्यप और अदिति हैं। एक जन्म में मनुष्य रूपा भी बने हैं दशरथ कौशल्या, और ये लोग भी हैं। अदिति और कश्यप को भी एक बार एक कल्प में सौभाग्य मिला। तो कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कह मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरे प्रगट नर भूपा। तो वही कौशल्या जी और दशरथ जी जो पूर्व काल में अदिति मैया और कश्यप प्रजापति थे, जिन्होंने तपस्या करके हमसे वरदान प्राप्त किया था कि हम उनके बालक के रूप में आए, वही लोग यहाँ आए हैं और उन्हीं के पुत्र के रूप में हम आएंगे। और देवर्षि नारद ने भी हमको शाप दिया है कि नारी का वियोग होगा, ये बंदरों से सहायता लेंगे। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जब जा रहे हैं तो अपनी परम शक्ति को भी साथ लेकर जावे, क्योंकि ऐसे भगवान ने कई अवतार लिए हैं जिसमें उनके विवाह की प्रत्यक्ष चर्चा नहीं है। जैसे कपिलावतार में, परशुराम जी के अवतार में बाल ब्रह्मचारी अति को ही मत क्या विवाह करेंगे वो। ऐसे पृथ्वीपति की उपाधि है परशुराम जी को, धरणी के रूप में उनकी शक्ति है, लेकिन वो एक लाक्षणिक भाव हो गया, वो प्रत्यक्ष स्त्री पुरुषात्मक विन्यास तो बन नहीं पाया। नर नारायण स्वरूप में वो तो विवाह इत्यादि में प्रवृत्त हुए नहीं। तो हो सकता है कि इस रूप में भी भगवान ऐसे ही आ जाए। बोले नहीं, हम सोच रहे थे कि जब जा ही रहे हैं तो अपनी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से ले जाएं, तो नारद मुनि वाला शाप भी उसी अवतार में निपटा देंगे। क्योंकि कह रहे थे मनुष्य बनिएगा, बंदरों की सहायता लीजिएगा, ये भी लड़का इधर ये बानरों के हाथ से मार खाने का वरदान लिया हुआ है, तो बानर और मनुज यही दोनों इसको मारेंगे। जो रावण है वो भी ऐसा ही वरदान मांगा है। तो इसीलिए अब आप लोग निश्चिंत हो जाएं। अध्यात्म रामायण में भी कहते हैं कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे, याचितः पुत्र भावाय तथेत्यंगीकृतं मया। स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले, तस्याहं पुत्रतामित्य कौशल्यायां शुभे दिने। योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा, उत्पत्स्यते तया सार्धं सर्वं संपादयाम्यहम। हमारी जो योग माया आदि शक्ति हैं, परम शक्ति हैं, वो भी राजा जनक के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो जाएंगी। तो गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत भिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्माधर निह समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? सुनो देवताओं, विष्णुर्मानुसरूपेण भविष्यति रघुकुले। भगवान विष्णु रघुकुल में आने वाले हैं। भगवान विष्णु ही श्री राम रूप में आएंगे, तो तुम लोग भी उनकी सहायता करने के लिए, उस लीला में सेवा देने के लिए वानर की आकृति बनाकर जाओ। तो सामान्य वानर ये लोग नहीं थे, ये देवताओं की एक विशेष प्रजाति थी जिसको किमपुरुष कहते थे। और ये स्वरूप से वानर भालू के समान दिखते, जितने पुरुष थे वो वानर भालू के समान दिखते, और इनकी स्त्रियां अप्सराओं के समान दिखती थी। ये भी शास्त्रों में वर्णन है, जिस पर हम अलग से एक लेख लिख चुके हैं। तो निज लोक ही बिरमचिगे, देवन इह सिखाय। बानर तनु धरि धरि महे, हरिपद सेव हो जाए। कि आप लोग सब वानर की आकृति बना के पृथ्वी लोक में पहले ही पहुंच जाइए, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए, और उचित अवसर पर भगवान को जहाँ जैसी संगति बने वैसी सेवा प्रदान करते रहिए। तो कहते हैं कि विष्णु सहायम कुरुत
यावत्स्थास्यति भूतले इति देवान् समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीं जयो ब्रह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमास्थितः। जब भगवान विष्णु श्री राम रूप में जाएंगे तो आप सब देवता भी अपने अपने स्वरूप को वानर आकृति में प्रकट कीजिएगा। तो ब्रह्मा जी स्वयं जामवान बन के आए। ऐसे इस घटना से पहले भी ब्रह्मा जी जामवान के ही रूप में विचरण कर रहे थे, उसी स्वरूप को वहाँ जोड़ दिया। वामनावतार में भी जामवान जी हैं ना, जो 3 बार प्रदक्षिणा किए थे पूरे वामन भगवान की। भागवत में भी ये प्रकरण है और यहाँ आगे भी स्वीकृति दिए हैं। जब समुद्र लंघन का विषय उठा है तब कह रहे हम जवान थे तब तो हम पूरे वामन भगवान के ब्रह्मांड व्यापी रूप को 3 बार प्रदक्षिणा से पूजित कर लिए थे। अब थोड़े बूढ़े हो गए, नहीं जा पाएंगे तो क्या कहें, लेकिन अभी भी हिम्मत करेंगे तो 95 में कोई नहीं हराएगा। 95 योजन चले जाएंगे, बस 5 योजन पहले गिर जाएंगे नीचे, तो बेइज्जती है ना। यहाँ से उछले बड़ा जोर। वो भी क्यों हो गया? जामवान जी जैसे इधर भीष्म पितामह अपने कुल खानदान के बूढ़े थे ना, वैसे जामवान जी अपने समूह में बूढ़े थे। तो बोले क्या कहें, एक बार एक ऋषि पर आक्रमण किया किसी राक्षस ने और हम गए उससे लड़ने, तो 16 योजन शैल उठाई, आने से मोर गोड़ में धाई, ऐसे करके कहीं चौपाई मुझे स्मरण आ रही है कि 16 योजन या 63 योजन ऐसा कुछ है, मतलब 16 या 30 कुछ ऐसा विशाल पर्वत उठा के उसने मेरे पैर पर मार दिया। तो पैर टूटा तो नहीं, लेकिन कभी कभी दर्द उठ जाता है। वही चोट जो है अंदरूनी चोट, कई बार वो हड्डी में हेयर क्लाइन क्रैक हो गया, तो अब उतनी लंबी छलांग नहीं लगा पाते हैं, वृद्ध भी हो गए। तब फिर हनुमान जी के बल को इन्होंने जागृत करवाया। अस्तु, तो हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रकट हो गए हैं और उन्हीं का वह जो वीर्य था, जो तेज था, वो वायुदेव अंजना के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी शिव जी के पुत्र भी कहलाए। शंकर सुवन पुत्र का तात्पर्य है यहाँ पर। और ये ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं जामवान बनकर, और विश्वकर्मा जो है वो और अग्निदेव ये नल नील के रूप में आए हैं। इधर सूर्यदेव आए हैं सुग्रीव के रूप में और इंद्रदेव आए हैं बाली के रूप में। तो कोई नायक बन गया, कोई खलनायक बन गया, लेकिन सब भगवान की ही सेवा में तत्पर रहे। और यहीं पर मुझे स्मरण आ रहा है कि पद्म पुराण में संभवतः ये बात है जो आगे बताने जा रहा हूँ। सूर्यदेव के पुत्र थे सुग्रीव और इंद्रदेव के पुत्र थे बाली। अब श्री रामावतार में क्या हुआ कि इंद्र के पुत्र तो मारे गए, बाली का तो वध हो गया और सूर्यदेव के पुत्र जीवित बच गए। तो इनमें एक समझौता हुआ कि भगवान का जब अगली बार अवतार होगा तो हम लोग दोनों फिर एक एक पुत्र को भेजेंगे, और उस समय सूर्यदेव का पुत्र मरेगा और इंद्रदेव के पुत्र बच जाएंगे। तो ये समझौता हुआ। ये जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है पद्म पुराण में होना चाहिए। तो दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण रूप में आए। वहाँ सूर्यदेव के पुत्र कौन थे? कर्ण, और इंद्रदेव के पुत्र थे अर्जुन। तो वहाँ कर्ण मरे और अर्जुन बचे, और इधर बाली मरे जो इंद्रपुत्र थे और सूर्य बचे जो सुग्रीव बचे जो सूर्यपुत्र थे। तो दोनों जगह दोनों देवताओं के एक एक बेटा मरे और एक एक बेटा बचे। तो ये कारण था। लेकिन इसमें तत्वदृष्टि और है, मरा वही जो अधर्म के पक्ष में था, चाहे बेटा किसी का रहे। मरा वही जो भगवान से विमुख हो गया और बचा वही जिसने भगवान की शरण ग्रहण की। और सुग्रीव जी से भी श्री राम रूप में मित्रता किए हैं और अर्जुन से भी भगवान ने मित्रता किए हैं। और इसमें आनंद की बात यह है कि दोनों जगह गवाह हनुमान जी हैं, है ना। कपिध्वज अर्जुन के भी झंडा पर हनुमान जी हैं और उधर सुग्रीव के तो मंत्री ही थे हनुमान जी। हनुमान केसरी पुत्र सुग्रीवस्य सुग्रीव सचिव सखा, ऐसे करके कुछ है। केसरी के पुत्र जो हनुमान थे वो सुग्रीव जी के मित्र भी थे और सुग्रीव जी के मंत्री भी थे। अब कहाँ का है थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ रामायणों में और भी भूसुंडी रामायण में बहुत कुछ है, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, ये सब में है बहुत कुछ। तो ये भाव स्मरण आ रहा था। अब कहाँ का है थोड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन ऐसी ही बात है। एक द्विविद के लिए भी आया है कि द्विविद वानर भी सुग्रीव जी का मंत्री था और नरकासुर का सखा था वो, जो बाद में बलराम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ द्वापर युग में आके, मैंद का भाई था। तो क्या हुआ कि जो कछुआयसु ब्रह्मादीन्हा हरसे देव विलंबन कीन्हा बनचर देह धरी क्षिति माहि अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहि गिरि तरुनख आयुध सब बेरा हरि मार्ग चितव हिमति धीरा गिरि कानन जह तह भरि पूरी रहे निज निज अनेक रचिरूरी। ये सब भीषण आकृति वाले भयंकर पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले बानर के रूप में आ गए। किमपुरुष योनि के देवता थे ये सब। पहाड़, नख और पेड़, यही सबों को हथियार के रूप में प्रधानता से प्रयोग करते थे। ऐसे तो गदा इत्यादि भी प्रयोग करते हैं। हनुमान जी के पंचमुखी रूप में तो
वंदे वानर नारसिंह खगराट प्रोडाश वक्त्रान्वितम दिव्यालंकरणम त्रिपंचनयनम दे दीप्यमानम रुचा हस्ताब्जय रसी खेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिम हलम खटवांगम फणिभू रुहम दशभुजम सर्वारि वीरापहम। ये 10 हाथों में पंचमुखी हनुमान 10 चीज़ों को धारण करते हैं। क्या क्या? तो असी तलवार, खेट वो भी एक प्रकार का छोटा खड़गा ही होता है, फेंक कर लेकिन उसको मारना पड़ता है, पुस्तक, अमृत कलश, अंकुश, पहाड़, हल, खटवांग, सर्प और वृक्ष। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है यही 10 पंचमुखी हनुमान के स्वरूप में शास्त्रीय वृत्ति से वर्णित है। और 5 मुख क्या है? तो वंदे वानर नारसिंह, खगराट मतलब पक्षीराज गरुड़, क्रोड़ मतलब सुअर वाराह और अश्व मतलब घोड़ा। ये 5 हनुमान जी के पंचमुखी मुख हो गए। ऐसे तो हनुमान जी के सप्तमुखी भी हैं और एकादश मुखी भी हैं, और बाद में जाके परम विश्वरूपावस्था में सहस्रमुखी हनुमान जी भी होते हैं। तो सहस्रवदन हनुमान जी का वाहन होता है ऊँट, ऊँट पर सवारी करते हैं हनुमान जी। तो बहुत कुछ ऐसे भी मंदिर आपको भारत में मिलेंगे जहाँ पर हनुमान जी के आगे, जैसे नंदीश्वर बैठते हैं शिव जी के आगे, वैसे शिवावतार हनुमान जी के आगे वो ऊँट का एक विग्रह बनाते हैं। बहुत सी जगह परंपराओं में ऐसा है। इनका वर्णन मैत्रेय जी को पराशर मुनि ने पराशर संहिता में किया है। तो यहाँ पर कहते हैं देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिण स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरे महाबलाः पर्वत वृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवंतमेश्वरम। ये सब हरि रूप धारिण देवा मतलब वानर की आकृति धारण करने वाले ये सब देवता भगवान हरि की सहायता करने के लिए, दोनों जगह हरि आया है। देवाश्च सर्वे हरि रूप धारिण, तो क्यों हरि मतलब वानर का रूप क्यों बनाया? तो स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरे, भगवान हरि आएंगे उनकी सहायता की सेवा करेंगे, तो इसीलिए वानर का रूप धारण करके ये सब हैं। ये सब बड़े बड़े पराक्रमी भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करते रहे। तब तक अथ राजा दशरथः श्रीमान सत्यपरायणः अयोध्याधिपतिर्वीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः। तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति विस्तार को प्राप्त हो रही है, ऐसे महाराज दशरथ जो ऐश्वर्यवान हैं, सत्यपरायण हैं, वो अयोध्या जी के राजा बने। धन्यवाद प्रभु, वैसे भी बिजली बाधित हो रही थी। अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाव धर मधुरम धर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ऐसे भी रंगनाथ भगवान इनके कुल देवता थे ना, विष्णु भगवान का रंगनाथ स्वरूप जो है वो इनके कुल देवता के रूप में पूजित होते थे। तो ये धर्म की धुरी को धारण करने वाले, समस्त गुणों की खान, वेद वेदांत के दिव्य ज्ञान से युक्त, भगवान की निर्मल भक्ति से युक्त राजा दशरथ का चरित्र वर्णित करते हैं। अब इनके जीवन में ऐसे तो राजा दशरथ की 3 पत्नियों का वर्णन प्रधानता से है, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। अब कहीं कहीं कैकेयी को छोटी रानी के रूप में भी वर्णित किए हैं और कहीं कहीं मंझली रानी के रूप में वर्णित किए हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद है। तो जहाँ कैकेयी को मंझली रानी के रूप में वर्णित किए हैं, वहाँ जो संतान क्रम है, सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी, उनके बाद भरत जी और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये भी कहीं कहीं वर्णित है। कहीं कहीं वर्णित है कि नहीं, मंझली रानी सुमित्रा जी थी, तो पहले श्री राम जी उत्पन्न हुए, फिर लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए, फिर कैकेयी जो छोटी रानी थी उनसे भरत जी उत्पन्न हुए, और फिर वापस सुमित्रा जी से दूसरा संतति दूसरी उत्पन्न हुई जो शत्रुघ्न जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये एक दूसरा मत है। फिर आनंद रामायण में कहते हैं कि कौशल्या जी से श्री राम जी हुए, ये बात ठीक है, और सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी हुए, ये बात ठीक है, लेकिन कैकेयी से ही भरत और शत्रुघ्न दोनों हुए थे। जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, ऐसा ही वहाँ पर एक वैशिष्ट वर्णित है। शायद ऐसा आपको भी स्मरण होगा, पढ़े आनंद राम। तो और इसमें एक विचित्र बात है, ये तो 3 रानियों की बात हो गई। अब राजा दशरथ की 4 रानियों का वर्णन पद्म पुराण में, कौशल्या, सुमित्रा और सुरूपा, सुवेशा। तो वहाँ 4 रानियों से 4 पुत्र हुए, सुरूपा से भरत और सुवेशा से शत्रुघ्न और सुमित्रा से लक्ष्मण और कौशल्या से राम जी। ये वहाँ अलग बात है। फिर एक मत इसमें यह और है कि राजा दशरथ की 300 से अधिक पत्नियाँ थीं, जिसमें 3 प्रधान थीं, और बृहद्धर्म पुराण आदि का अनुसरण करें और भी अन्य रामायण को देखें तो 700 से भी अधिक गणना
हो जाती, 300, 360, 700। लेकिन प्रधानता से इतने मतभेदों के बाद भी एक मत सर्वमान्य है कि 3 पत्नियां उनमें से विशिष्ट थीं, जिनमें बड़ी रानी जी जो हैं वो कौशल्या जी हैं, जो पूर्व काल में अदिति जी थी। तो इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं था, सब कुछ इनके जीवन में भरा पूरा था। लेकिन एक ग्लानि थी इनके मन में कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। और ये ग्लानि हुई क्यों? पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात् त्रायते पितरम सुतः, तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयं हुआ। पुत्र, पुत्र कहते क्यों हैं? संतान को, औरस को, आत्मज को पुत्र क्यों कहते हैं? पुन नाम का एक नरक है, वहां पर व्यक्ति मरने के बाद जाता है, अगर वो वंशहीन मर जाए तो जिस नरक में जाता है वंशहीन व्यक्ति, उसको कहते हैं पुंग। और इस नरक से रक्षा करने के कारण, त्राण करने के कारण उस संतान को पुत्र कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि पुत्र तो कुपुत्र भी हो जाए, माता पिता के प्रति वैर भाव रखने लगे, नालायक निकल जाए, वो सत्पुत्र नहीं है। वो केवल समझना चाहिए कि हमारे पिता के मूत्रेंद्रिय से निकला हुआ एक मल है, जैसे विपात हो जाए, पेशाब हो जाए, वैसे ये भी हो गया, लेकिन इसका जीवन निष्फल ही रहा, ऐसा उसको धिक्कारते हुए शास्त्रों ने कहा। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति की संतान तो हो लेकिन लड़का न हो, केवल लड़की हो जाए तो क्या? तो उसमें कहते हैं यदि प्रयास करने के बाद भी पुत्र न हो तो उस व्यक्ति को चिंतातुर नहीं होना चाहिए, वो अपने नाती के माध्यम से उद्धृत हो जाता है, उसका दौहित्र जो है, उसका नाती जो है वो उसका कल्याण कर लेता है। तो अगर इसमें 2 विकल्प हैं, या तो दौहित्र अपने कुल में रहता हुआ ही नाना के नाम से श्राद्ध तर्पण इत्यादि कर दे उनका प्रतिनिधि बनकर, या फिर वो नाना जी जो है अपने नाती को गोद लेकर अपने गोत्र में विधिवत सम्मिलित कर ले। तो जहाँ सम्मिलित करेंगे वहाँ कहते हैं पुत्रिका न्याय लगता है, इसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। तो ये एक अपवाद है, ये सार्वकालिक नियम नहीं है, ये सब कुछ बातें हैं। अथवा अगर कहें कि लड़का लड़की कुछ नहीं हो तब तो क्या हम नरक चले जाएं? तब भी नरक नहीं जाएंगे। यदि भाई की संतान हो तो भाई के पुत्र से भी व्यक्ति पुत्रवान ही कहलाता है, निस्संतान निर्वंश नहीं कहलाता है। निस्संतान कहलाए भी तो निर्वंश नहीं कहलाता है, उसको ये दोष नहीं लगता। लेकिन अब यहाँ अपनी सगी संतान नहीं कर रही तो चाचा और ताऊ का क्या करने जाएंगे? कोई हमारे चाचा जी ऐसे और ताऊ जी ऐसे, पिता की ही नहीं कर रहे हैं लोग आजकल, माता पिता को ही नहीं भज रहे हैं ठीक से। तो पुत्र शब्द बड़ा गरिमावान शब्द है। पुत्र होना एक बहुत बड़े कर्तव्य का, जैसे पिता शब्द एक महिमा को धारण करता है तो पुत्र शब्द भी कम महिमा को धारण नहीं करता। और जैसे पिता के सम्मान का निर्देश है शास्त्रों में, वैसे पुत्र की भी सम्मान का निर्देश महाभारत इत्यादि में है। माता पिता की सेवा करना अगर पुत्र का कर्तव्य और धर्म है तो पुत्र का सम्मान करना और पुत्र की रक्षा करना, पुत्र का भरण पोषण करना भी माता पिता का धर्म है। तो अकारण ही निर्दोष पुत्र को मारना, पीटना या प्रताड़ित करना या तिरस्कृत करना भी धर्म नहीं है, क्योंकि वही पुत्र वंश वृद्धि भी करेगा, वही पुत्र आगे श्राद्ध तर्पण भी करेगा, वही पुत्र लोक परलोक को बनाएगा भी, कुल को तारेगा भी। एको गोत्रे प्रभवति पुमान यह कुटुंबम विभर्ति। किसी गोत्र में सारे लोग महापुरुष हो जाए आवश्यक नहीं, कोई एक ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा एक भी हो गया वंश में तो पूरे वंश का उद्धार वह कर देता है। तो सोनपत्य स्वदुखेन पीड़ितो गुरु में कदा वसिष्ठम स्वकुलाचार्यमभिवाद्येदमब्रवीत् स्वामिन पुत्राः कथम मे स्युः सर्वलक्षण लक्षिताः पुत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वं दुःखाय कल्पते। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। गुरुदेव हमारे कुल में संकट है, वंश नहीं बढ़ रहा है, कोई उपाय बताइए। ये पहली बार ये बात नहीं हुई, इनके खानदान में ऐसा ही चलता आया था कि हमेशा 2-5 पीढ़ी के बाद ये संकट आ जाए, सदैव 2-5 पीढ़ी के बाद ये संकट आ जाए। आप प्रारंभ में देखें युवनाश्व की संतान नहीं हो रही थी। इसी सूर्यवंश में 50-60 पीढ़ी पहले एक श्रेष्ठ राजा हुए, उनका नाम था युवनाश्व। तो युवनाश्व महाराज क्या कि उनकी 100 पत्नियां थीं। प्रयास करने के बाद भी जब संतान नहीं हुई तो गुरुजी के यहाँ चले गए। गुरुजी जंगल में रहते थे, भले राजपुरोहित थे लेकिन महल में ये लोग रहते नहीं थे, वो जंगल में त्याग तपस्या पूर्ण रहते थे। राजा को काम है तो हमारे पास आवे, मार्गदर्शन देंगे। और आजकल के गुरुजी नेताजी के साथ सेल्फी खींच के डालेंगे और अपने आप को गरिमा मान लेंगे कि आज हम मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री को ना सौभाग्य का अनुभव होना चाहिए कि हम संत से मिले। संत जी खुश हुए चल रहे हैं कि अरे आज विधायक जी से मिला, सांसद जी से मिले।
तो अगर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी चाहते तो क्या रावण के पास जाके नहीं उसकी चापलूसी कर सकते थे? क्या दिक्कत थी? रावण तो वेद पढ़ ही रहा था ना, अपना तो पूजा पाठ करता ही था, उसे गुरु जी बन जाते। शुक्राचार्य जी बने ही हुए हैं राक्षसों गुरु, उसी में बहाली अपने भी निकलवा देते। तो शुक्राचार्य जी को तो भगवान ने वही विभाग दिया है, वही उनका डिपार्टमेंट है, वही उनका कार्य है, तो इसीलिए उनको दोष नहीं लगता। और शुक्राचार्य जी ने कभी राक्षसों को ये नहीं कहा कि तुम ऋषियों को मार दो, तो गौ हत्या कर दो, तो यज्ञ भ्रष्ट कर दो, ऐसा नहीं कहा। हाँ, इतना अवश्य था कि हमारे यजमान स्वर्ग में बैठे हैं तो देवताओं से युद्ध करके उनको पराजित करें, इतना बस करते थे। लेकिन कभी गलत शिक्षा शुक्राचार्य जी नहीं दिए हैं। अब आजकल के नए नवेले हिंदू शुक्राचार्य जी को भी गाली देते रहते हैं, जबकि शुक्राचार्य जी को कभी ना मुशना कभी कह के भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूति में गिना है। और रिश्ते में शुक्राचार्य जी भगवान के साला भी लगते हैं, क्योंकि उनकी बहन लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु विवाह किए हैं। शुक्राचार्य जी की बहन है ना, भृगु की पुत्री लक्ष्मी जी, भार्गवी सिंधु संभूता। लक्ष्मी जी जो समुद्र से उत्पन्न हुई हैं वही भृगु जी की पुत्री रूप में भी आई हैं। और शुक्राचार्य जी कौन है? भार्गव मुनि हैं, भृगु पुत्र हैं। तो यहाँ पर युवनाश्व की हम चर्चा में निकल गए। राजा युवनाश्व गए कहाँ? जंगल, यज्ञ करवाने लगे। भागवत में प्रसंग आपको मिलेगा, आप भागवत के अभ्यास से जुड़े हुए हैं तो स्मरण कीजिएगा ये प्रसंग। और वहाँ पर गुरु जी क्या करवाने लगे? यज्ञ। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के अधिष्ठाता देवता कौन थे? बोले देवराज इंद्र। इंद्र का यज्ञ करवाने लगे। तो ऐन्द्र यज्ञ जो है वो चल रहा था, तो एक समय ऐसा आया कि गुरु जी एक कलश में जल रखे थे, उसी जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके और रात को सुरक्षित रखे थे। अगले दिन रानी नहा धोकर फिर उस जल को पीती तो गर्भधारण की क्षमता विकसित होती। वो अभिमंत्रित जल था। अब राजा जंगल में थे, अपने शिविर लगा हुआ था। अब महल में तो हर प्रकार की सुविधा है कि 2 बार ऐसे ताली बजाए तो 10 नौकर आ गए, यहाँ महाराज क्या आदेश है। अब जंगल में तो सारी व्यवस्था सीमित होती है। तो राजा को रात को प्यास लगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी। भगवान की इसमें भी कोई इच्छा ऐसी होगी जो ये करवाना चाहते होंगे। तो राजा युवनाश्व को इतनी ज़्यादा प्यास लगी और उनको कोई सेवक दिखा नहीं, तो जल की खोज में यज्ञ मंडप में घुस गए और वही उनको कलश में जल रखा दिखा तो उठा के पी गए। और इस मंत्र के विपरीत फल के कारण पुरुष होने के बाद भी उनको गर्भधारण का कष्ट भोगना पड़ा और शल्य चिकित्सा इत्यादि के माध्यम से संतान को जन्म दिए। और उस संतान का भरण पोषण देवराज इंद्र ने किया। अपने तर्जनी अंगुली में देवराज इंद्र ने अमृत का संयोग करके मानधाता के मुख में, जो बालक जन्म लिया उसके मुख में डाला और कहा माम धाता, मैं इस बच्चे का भरण पोषण करूंगा। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। बाद में ये मानधाता चक्रवर्ती राजा बने। रावण इत्यादि समस्त दस्यु जनों को, डकैतों को नियंत्रित करने के कारण, पराजित करने के कारण इनका नाम त्रसदस्यु पड़ा। और अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण जब ये देवराज इंद्र से युद्ध करने गए तो देवराज इंद्र ने कहा कि पहले पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य कीजिए। और पृथ्वी पर मथुरा के राजा, जो मधुदैत्य ने मधुरा या मथुरा नगरी बसाई थी, उसी के पुत्र लवणासुर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके वंश में बाद में हरिश्चंद्र इत्यादि का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र भी निसंतान थे, तो वरुण देवता से उन्होंने याचना की कि आप हमें एक पुत्र प्रदान करें और उस पुत्र को ही हम बलि के रूप में आपके पास काट देंगे, भेंट कर देंगे। तो वरुण देवता ने पुत्र तो दे दिया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र वात्सल्य के कारण अपने पुत्र का वध नहीं कर सके, बलिदान नहीं कर सके। तो आज करेंगे, कल करेंगे, हमारा बालक अभी छोटा है, अभी दूध के दांत नहीं निकले हैं, दूध के दांत नहीं टूटे हैं, अभी यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, अभी समावर्तन नहीं हुआ है, ये सब बहानेबाजी करते रहे और समय बीत गया। अंत में रोहित जो हैं हरिश्चंद्र के पुत्र, वो घर से भाग गए और जंगल चले गए। वरुण देवता के प्रकोप से राजा हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया। ये जानकर बारंबार देवराज इंद्र के रोकने के बाद भी रोहित वापस आए और अजिगर्त नामक ऋषि के पास जाकर एक पुत्र की मांग की। अजिगर्त के 3 पुत्र थे, सुनहसेप, सुनहपुच्छ और सुनहलांगूर। तो ये जो मंझले पुत्र थे उनका नाम था सुनहसेप। 100 गाय के बदले सुनहसेप को खरीद के हरिश्चंद्र ले आए और कहा कि अपने पुत्र के बदले इसी को संकल्प करके प्रतिनिधि भूत में काट देंगे। और ये सुनहसेप विश्वामित्र जी का भाचा था, विश्वामित्र जी मामा थे इसके। तो अपने भगने को ऐसे कटता हुआ देखकर उनको दया आ गई, ये भी बड़ा रोने लगा, तड़पने लगा। तो जो बधिक था, जो आलभन करता, वो व्यक्ति कह दिया हम इसको नहीं मारेंगे, इस बच्चे का वध करने का साहस मेरा नहीं है। अंत में क्या हुआ, उस राजा ने कहा कि जो व्यक्ति इसका वध करेगा, इस बालक को मारेगा, हम उसको और भी पुरस्कार देंगे। तो जो पिता थे अजिगर, तो वही आकर बोले कि 100 गाय हमको दोगे तो हम ही अपने पुत्र को मार देंगे। धिक्कारने लगे सब लोग। अंत में विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया, तो बोले वरुण देवता के अलावा कोई इसका उपाय नहीं कर सकता।
तो वरुण देवता से संबंधित कुछ मंत्र बताए और कहे तुम अब वरुण देवता की शरण में चले जाओ, इससे पहले कि राजा तुमको समर्पित करे तुम स्वयं समर्पित हो जाओ। तो वरुण देवता उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए, और आलभन का अर्थ स्पर्श करना भी होता है, तो केवल उसको छू कर फिर छोड़ दिया। बाद में सोचा गया कि ये लड़का अब कहाँ जाएगा, बोले वापस घर जाएगा, बोले घर नहीं जाएगा क्योंकि पिता ने इसको बेच दिया। फिर बोले हरिश्चंद्र के यहाँ रहेगा, बोले यहाँ भी नहीं रहेगा क्योंकि इसको हरिश्चंद्र ने वरुण देवता के लिए खरीदा था और काटने के लिए खरीदा था, अभी हरिश्चंद्र का भी नहीं रहा। बोले तो विश्वामित्र वरुण देवता का हो जाएगा, बोले वरुण देवता तो देवता हैं, देवता को जो आप चढ़ाते हैं सो देवता अपने पास थोड़े ले जाते हैं, भावना से केवल उसका ग्रहण करते हैं। बोले तब जिसने इसकी रक्षा की वही इसके पिता होंगे, इसके मामा ने इसकी जान बचाई, इसीलिए अब ये मामा की संतान के रूप में गोत्र में सम्मिलित होकर चला जाएगा। तो भृगुवंशी जो सुनस्यप था वो उधर भृगु गोत्र से हटके फिर चला गया कौशिक गोत्र में, और कौशिक मुनि विश्वामित्र जी का पुत्र भाव से वह दत्तक पुत्र हो जाता है और उसका एक नया नाम रखा जाता है देवरात। और वही देवरात जी जो हैं उनको कौशिक रामायण सुनाए हैं विश्वामित्र जी। फिर यहाँ भी एक वंश वृद्धि में समस्या हुई। फिर आगे राजा कलमाशपाद के समय देखिए, जिनकी चर्चा कल कर रहे थे हम, जो राजा कलमाशपाद जिनके चरण काले हो गए थे, जो वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस बन गए थे, तो उनको अपनी संतान नहीं होगी ऐसा शाप था। मदयंती रानी से फिर वशिष्ठ जी ने नियोग करके अस्मक को जन्म दिया, वहाँ से फिर वंश आगे बढ़ा है, ये सब भी कथा है। इधर आकर देखिए राजा दिलीप की संतान नहीं हो रही थी, तो नंदिनी गौ की सेवा से फिर वशिष्ठ जी ने रघु नामक पुत्र होने का वरदान दिलवा दिया था। तो ये सब बारंबार वंश वृद्धि में समस्या आ रही थी, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तो कहे कि चिंता मत करो, मैं अपने दिव्य ज्ञान से देख रहा हूँ कि तुम्हारी एक नहीं 4 संतान होगी। धरहु धीर होए हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपने भक्तों के कष्ट का हरण करने वाले भगवान का अवतार तुम्हारे यहाँ होगा 4 रूपों में। ततो ब्रवीद वसिष्ठस्ते भविष्यन्ति सुतास्तव। वशिष्ठस्तम यहाँ पर अनुस्वार का लोप कर दिया है, टंकन दोष हो गया इसमें। चत्वारः सत्व संपन्ना लोकपाला इवापरा। तो एक निर्देश दिया वशिष्ठ जी ने कि तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में निपुण कौन है? अभी बोले कि विभांडक के पुत्र श्रृंगी मुनि जो ऋष्य श्रृंग हैं वही ये यज्ञ बढ़िया से करा सकते हैं, और ये रिश्ते में तुम्हारे दामाद भी लगते हैं। तो कई स्थानों पर दामाद से ही पौरोहित करवाने का भी लोकाचार है। छत्तीसगढ़ में भी मैंने ऐसा देखा कि शाकद्वीपियों में तो ऐसा देखा कुछ क्षेत्रों में कि अपने जामाता को ही पुरोहित के रूप में प्रथम वो चयन करते हैं। अगर वो न रहें उपलब्ध या मना कर दें या कोई और विडंबना हो जाए तो दूसरे को चयन करते हैं फिर। तो राजा रोमपाद जो अंग देश के राजा थे, उनकी मित्रता थी अयोध्या नरेश दशरथ जी से, और दशरथ जी की एक शांता नाम की पुत्री थी जिसका कन्या मतलब पुत्री भाव से गोद दे दिए थे रोमपाद को। और वहाँ से फिर विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से उनका विवाह होता है, तो एक प्रकार से दामाद ही लगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु करलीन है। आजकल क्या होता है कि टीवी पर देख के, पेपर में देख के, यूट्यूब में देख के किसी के भी पीछे लोग चले जाते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं कि ये बढ़िया गुरु लग रहे हैं, इन्हीं से दीक्षा ले लो, इन्हीं से सब पूजा पाठ कराओ। अब तो ऑनलाइन पूजा होने लगी ना, घर बैठो और हम यहीं से पढ़ देते हैं और तुम वहीं जल ढार देना। ये सब प्रपंच मत करो, कुल पुरोहित की शरण में रहो, कुलाचार का पालन करो। राजा दशरथ नहीं जा सकते थे श्रृंगी मुनि के पास, अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी मार्ग बताए तो वहाँ से फिर श्रृंगी मुनि आए। ये विधि होती है। हमारे पास भी अनेक लोग रोज दीक्षा लेने आते हैं, फ़ोन पर कोई कैसे भी करके। हम बोलते हैं पहले अपने गुरु पुरोहित की शरण ग्रहण करो, अगर वो अयोग्य हो गए हों, पतित हो गए हों, तब भी सम्मानपूर्वक उनसे अनुमति ले लो और तब मेरे पास आना, तब विचार करेंगे। अब कई बार क्या होता है, कुल पुरोहित लोग भी बहुत प्रपंच कर देते हैं। महाराज जी, छत्तीसगढ़ की ही बात बताऊं, गांव का नाम नहीं लूँगा, केवल घटना बता देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश का एक व्यक्ति था, उसके गांव में बहुत वर्षों से अकाल पड़ रहा था, शूद्र वर्ण का था, लेकिन भक्ति भाव रखता है, सात्विक आचार विचार से रहता है, एकादशी इत्यादि भी करता है। तो हमसे पूछा कि कोई मंत्र बताइए जिसको हम जप सकें और हमारा अकाल दूर हो सके। अब पूरे भारत में बारिश हो रही थी, उसके यहाँ नहीं हो रही थी, तो बड़ी विडंबना। तो हमने कहा कि इंद्रदेव से प्रार्थना करो, वर्षा के अधिष्ठाता वही हैं, पर्जन्य देव हैं। तो बोले वो तो हम रोज कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रही। हम बोले अब विधि पूर्वक करो।
तो बोले क्या मंत्र जपें? अब शूद्र आदि को वैदिक मंत्र का उपदेश भी निषिद्ध है, प्रणव सहित दे नहीं सकते हैं। तो नमस्कारांत मंत्र हमने बता दिया कि पर्जन्याय नमः, पर्जन्य को प्रणाम है, ऐसा ही कहो। आकाश की ओर देखकर उस लड़के ने 3 दिन उसका पाठ किया और अब ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि पूरा गांव खुशहाल हो गया। अब मुझे धन्यवाद उसने दिया फेसबुक पर कमेंट में, मैंने सुना, मैंने कहा चलो ठीक है, मंगल हो। अब उसकी देखा देखी 5-7 और लोग जिनके क्षेत्र में अभी तक भयंकर गर्मी पड़ रही थी और कोई जल का नामो निशान नहीं, वो भी करने लगे। उनके यहाँ भी वही प्रभाव दिखा। तो बहुत से लोग चिढ़ाने लगे, करे सावन है तो पानी बरसेगा, ये तो संयोग है, अगर हिम्मत हो तो गर्मी में करा के दिखाओ। तो ये सब तमाशे का विषय नहीं है, कौतुक का विषय नहीं है। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है और देवताओं के प्रति आर्त भाव से जो निवेदित होता है गुरुवाक्य का अनुसरण करके, देवता उसी पर कृपा करते हैं। हाँ, अब इसमें अगर पूर्वकाल का कोई प्रारब्ध ही ऐसा हो कि दंड भोगना है, तब देवता भी तत्काल कृपा नहीं करते, तब उस मंत्र बल की शक्ति को और बढ़ाना पड़ता है। तो मैं 2017 में मार्च महीने में गया था छत्तीसगढ़ के एक गांव में। तो वहाँ भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, कई वर्षों से वहाँ अनुकूल जल स्तर नहीं था। 40-50 घर थे उस गाँव में और जल स्तर उसका बिल्कुल सूख गया था। एक ही सरकारी चापाकल था, वो नल चलता था, उससे पूरा गांव किसी प्रकार से जीवन यापन करता था। तो वहाँ के मुखिया हमारे पास आए और अपनी पगड़ी रख दिए नीचे कि आप कुछ कीजिए, अब हम क्या करते। तो हमारे मुख से शोधभूत एक उपाय प्रकट हुआ कि चंद्रमा के मंत्रों का प्रयोग करते हुए पलाश की समिधा से आहुति दो। अब स्वयं मत दो, मतलब तांत्रिक मंत्र आदि का प्रयोग करके कुछ करो, लेकिन चंद्रमा देवता होने चाहिए, पलाश की समिधा होनी चाहिए, इसका प्रयोग करो। तो वो लोग अपने गुरु जी के पास गए और गुरुजी भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन अन्य जाति ब्राह्मण थे। तो पता नहीं मन में क्या सोचे, बोले नहीं हम उनके दूसरा का बताया काम हम नहीं करते। तो 1 साल कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो अब समस्या थी। फिर मुखिया ने कहा चलो किसी प्रकार से मनाए कि गुरुदेव हमारा कल्याण कीजिए। पुरोहित जी को मनाया कि हवन करवा दीजिए, हवन कर दीजिए। तो पुरोहित जी ने हवन कर दिया और आज उस घर में घर घर पानी है, उस गाँव में कोई समस्या नहीं। एकदम अगले वर्ष से ही जल स्तर बिल्कुल सुधर गया। सब जिस वर्ष हवन हुआ, 1 वर्ष तो लोग हठ में नहीं किए, जिस वर्ष कार्य हुआ उसी वर्ष से उनकी समस्या समाप्त हो गई। तो वो लोग कहे कि अब यज्ञ कराएंगे और हमको बुलाकर प्रवचन कराएंगे, ऐसा विचार किए। तो पुरोहित जी कह दिया कि अगर उनको बुलाओगे तो हम अग्नि कुंड में कूद के मर जाएंगे। तो हमने कहा फिर हमको मत बुलाओ भाई, तुम्हारा गांव खुश रहे, सुखी रहे, हमको क्या मतलब, बुलाओ चाहे मत बुलाओ, तुम्हारे पुरोहित जी से अपना बिगाड़ क्यों करोगे। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेकिन आश्रय कुलगुरु का ही लेना चाहिए पहले, उनका वह प्रथम अधिकार है। तो श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी मंत्र कार्य करता है और उसमें पूर्वकृत को ऐसा अशुभ प्रारब्ध न हो जो उस मंत्र के प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करे। तो क्या कहते हैं, भगते सहेत मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, श्रद्धया हूयमाने ग्नौ तप्त जाम्बू नद प्रभ पायसम स्वर्ण पात्रस्थम गृहीत्वोवाच हव्यवाट। अग्निदेव प्रकट हुए हवन कुंड से साकार विग्रह लेकर, हाथ में स्वर्ण में पात्र है जिसमें दिव्य खीर है, पायस है, और कहे गृहाण पायसम दिव्यम पुत्रेयम देव निर्मितम लप्ससे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः इत्युक्त्वा पायसम दत्त्वा राज्ञे सोमतर दधे नलः ववन्दे मुनिशार्दूलौ राजा लब्ध मनोरथः। अग्निदेव ने कहा कि देखो, जो वशिष्ठ जी ने तुमको आशीर्वाद दिया है कि 4 पुत्र होंगे, जो भविष्यवाणी की है हृदय से सोचकर, वही सारा कार्य सिद्ध होगा। अब ऐसा करो, जिसको जैसी जैसी योग्यता तुम समझो, ये हविष्य बांटकर खिला दो अपने पत्नियों को, ये तुम्हारा कर्तव्य रहा। ऐसा कह के आशीर्वाद दे के अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय बेचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, यह विबाट देहु नृप जाय, जथा योग्य जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य पावक भय, और यहाँ कहते हैं तब अदृश्य भय पावक, दोनों पाठ वेद हो गया। सकल समहि सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाई। फिर ववंदे मुनि शार्दूलौ राजा लब्ध मनोरथ। अपने कुल गुरु वशिष्ठ को और कार्य गुरु जो यज्ञ करने बैठे हैं उसके होता जो हैं, ऐसे होता तो यही थे, वशिष्ठ ही आहुति दिए हैं, लेकिन आचार्यत्व किया है श्रृंगी मुनि ने, मार्गदर्शन वही दे रहे थे प्रधान से, तो उनको भी प्रणाम किया। फिर तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई,
अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। कर कीन्हा कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रहवो सौभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन्ह सुमित्र हे मन प्रसन्न करे। अब हुआ ऐसा, जैसा हमने आपको पहले बताया, राजा दशरथ की पत्नियों का अलग अलग कल्पों के अनुसार अलग अलग प्रकार से वर्णन है। तो ये वर्णन का वैशिष्ट्य यहाँ भी दिखता है। वशिष्ठ ऋष्य श्रृंगाभ्याम अनुज्ञातो ददो हविः, कौशल्याय च कैकेय्यै अर्धमर्धम प्रयत्नतः। ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृधो पौत्रिकं चरुं, कौशल्या तु स्वभागार्धम ददौ तस्यै मुदान्विता। कैकेयी च स्वभागार्धम ददौ प्रीति समन्विता। जब राजा दशरथ ने आवाज दी है कि भविष्य पाने के लिए आ जाओ, तो सबसे पहले कौशल्या जी आई और ठीक उनके पीछे पीछे कैकेयी जी आई। तो राजा दशरथ ने दिया, तो लोग देखे हम लोग दो ही हैं, तो आधा आधा बांट लिए। और सुमित्रा जी नहीं आई थी, तो उधर ध्यान ही नहीं गया किसी का, सुमित्रा जी भी हैं। तो जब ये लोग पाने के लिए तत्पर हुई, तब सुमित्रा जी को आते हुए देखा, तो इनको लगा करे इनको कैसे छोड़ रहे हैं हम। तो कौशल्या जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास है, हम अपना आधा दे देते हैं इसको। तो कैकेयी जी कहीं कह रहे आप क्यों दीजिएगा, आप तो बड़ी महारानी, आप पूरा पाइए, हम ही अपने वाले से आधा दे देते हैं। तो आधा मैं दूंगी के चक्कर में दोनों ने आधा आधा दे दिया। तो इसीलिए सुमित्रा जी की 2 संतानें हुई, क्योंकि 2 भागों में उन्होंने उस भविष्य को प्राप्त किया। ये भी एक मत है। फिर एक मत यह कहता है कि कौशल्या जी ने पूरे भविष्य का आधा भाग किया और स्वयं लिया और फिर सुमित्रा जी को दे दिया। सुमित्रा जी ने उस आधे भविष्य के फिर और आधे आधे भाग किए और उसमें आधा स्वयं रख के फिर आधा, मतलब कौशल्या जी में 50% रखा, 50% सुमित्रा जी को दे दिया। और सुमित्रा जी ने उस 50 के फिर आधे आधे हिस्सा किए, तो 25% हो गया, चौथाई भाग हो गया 2, उसमें 1/4 स्वयं लिया और 1 कैकेयी जी को दे दिया। और कैकेयी जी ने उस 25 के भी आधे भाग किए, 12.5% हो गया, उसमें आधा रख के फिर 12.5% दे दिया सुमित्रा जी को वापस। तो ऐसा विभाजन भी हमारी माता जी ने किसी ग्रंथ के आधार पर बचपन में बताया था। तो 50% प्रसाद किसने पाया, कौशल्या जी ने पाया। 25% भाग सुमित्रा जी ने पहले पाया, फिर जो 25% भाग बच गया उसका 12.5 कैकेयी जी ने पाया और 12.5 पुनः सुमित्रा जी ने पाया। ये भी एक विभाजन प्राप्त होता है। तो यही बेधे गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हरसित सुख भारी। इसी प्रकार से उपभोज्य चरुप सर्वा स्त्रियो गर्भ समन्विता, देवता इव रेजुस्ता स्वभाषा राज मंदिरे। उस दिव्य प्रसाद को पाकर इन देवियों का शरीर चमकने लगा, निखर गया, इनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलने लगी, जैसे देवताओं के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ये अपने राजमहल में घूमती थी तो लगता था कि कोई देवता ही यहाँ आकर विचरण कर रहे हैं। और उस दिव्य चरु के प्रभाव से गर्भवती हुई हैं। तो समयानुसार प्रसव काल आया। सामान्यतया भगवान के अवतार 10 मास के पूर्ण होने पर होते हैं। तो भगवान स्वयं गर्भ में आए तो नहीं हैं, मतलब ऐसे मलमूत्राविष्ट गर्भाशय में प्रवेश तो भगवान नहीं करते उस भाव से, लेकिन गर्भावस्था के लक्षणों को केवल प्रकट कर देते हैं। तो जोग लग्न ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुत, राम जन्म सुख मूल। उत्तम योग, उत्तम लग्न, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार से वैशिष्ट्य, कुंडलीगत वैशिष्ट्य, जन्म कुंडली, अगस्त संहिता इत्यादि ग्रंथों से भी समझनी चाहिए। रघुवंशम इत्यादि में भी कुछ कालिदास जी ने संकेत किया है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली श्री प्रश्न संहिता में वर्णित है और भगवान श्री राम जी की कुंडली का संकेत अगस्त संहिता से प्राप्त हो जाता है। तो गुरु कृपा से हमारे पास दोनों ग्रंथ हैं, तो समयानुसार पन्ना पलटने का सौभाग्य मिलता है। नवमित थी मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि है, चैत्र महीना है, शुक्ल पक्ष की नवमी है, मध्याह्न काल है, बहुत गर्मी नहीं बहुत ठंडा नहीं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में बहुत ज़्यादा लू भी नहीं चलती और शीतलहरी भी नहीं चलती, तो समशीतोष्ण माहौल है। और भगवान आ रहे हैं तो दिव्य अभिजित मुहूर्त है।
भगवान संपूर्ण संसार को पवित्र करने के लिए जिस समय आए वही समय सर्वोत्तम हो गया, सबको पवित्र करने वाला हो गया, वही मुहूर्त निर्दुष्ट हो गया। पवन में निर्मलता आ गई, पृथ्वी में सुगंध अधिक होने लगी, मिट्टी में अलग सुगंध आ गई, वायु में अलग शीतलता और सुगंध का विस्तार हो गया, जल में भी अलग निर्मलता आ गई। हर तत्व अपने अपने निर्मल और दिव्य स्वभाव को प्रदर्शित करने लगे। तो सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मदेव ने सबको कह दिया, देखो भाई भगवान के अवतार का समय आ गया है, काम धंधा छोड़ो, फूल की टोकरी उठाओ और सब पहुंच जाओ अयोध्या के अंतरिक्ष में। भगवान को वहीं से स्वागत में फूल बरसा बरसा कर पूजन करेंगे। और जितनी अप्सराएं हैं सब नृत्य करने के लिए तैयार हो जाएं, गंधर्व मधुर गान करने के लिए, स्तुति पाठ करने के लिए तैयार हो जाएं। सब ऋषि महर्षि एक पंक्तिबद्ध होकर स्वस्ति वाचन पुण्याह वाचन में लग जाएं। तो बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। तो भगवान के प्राकट्य से ठीक पहले गर्भस्तुति की है देवताओं ने। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। तो कब हुए? दशमे मास कौशल्या, सुसुवे पुत्रमद्भुतम। जातो विष्णुर्महायशाः, जिनके यश की कोई सीमा नहीं है, जिनका यश सबसे महान है, ऐसा भगवान नारायण का प्राकट्य, भगवान विष्णु का प्राकट्य हो रहा है। मधुमासे, कौशल्या जी का गर्भकाल जब 10वें मास में पहुंच गया तो मधुमासे, चैत्र महीना आने पर, शीते पक्षे, शुक्ल पक्ष आने पर, नवम्याम, नवमी तिथि में, कर्कटे शुभे, कर्क लग्न में, पुनर्स्वृक्ष सहिते, पुनर्वसु नक्षत्र में, उच्चस्थे ग्रह पंचके, जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थिति में थे। तो मेषे पूषणि संप्राप्ते, जब मेष राशि में भगवान पूषादित्य सूर्यदेव विद्यमान थे, तो सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, तो पुष्पवृष्टि समाकुले, और पूरा आकाश जो है वो फूल की बारिश से ढक गया। सूर्यदेव कह रहे थोड़ा सा छोड़ दो जी, हम भी देखेंगे, हमारे खानदान है भाई, सूर्यवंश में ही आ रहे हैं। तो आविरासित जगन्नाथ परमात्मा सनातन, जो नित्य हैं, अविनाशी हैं, परमात्मा हैं, जगन्नाथ हैं, जगतपति हैं, ऐसे प्रभु का प्राकट्य हो रहा है। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हरषित महतारी मुनि मनहारे, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीतय माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागे, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेदक हैं मम उरसो बासी, यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहै, कहे कथा सुहाई मातु बुझाए, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली,
तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रेयशीला, यह सुख परम अनुपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। प्रेम से बोले श्री राम लला सरकार की जय। नीलोत्पल दल श्याम पीतवासाश्चतुर्भुजा, जलजारुण नेत्रांत स्फुरत कुंडल मंडितः। भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो क्या कहते हैं? नील कमल के समान, विकसित नील कमल के समान उनका रंग है। जो शरीर का वर्ण है तो उजले, मतलब उजले से तात्पर्य खिले हुए, विकसित नील कमल के समान है, उनकी पंखुड़ियों के समान है। भगवान ने पीतांबर धारण कर रखे हैं, भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान के नेत्रों में किनारे किनारे रक्त कमल की लालिमा है। मैंने अभी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कोई काव्य संग्रह प्रकाशित हो रहा है, श्री रामचंद्र जी के विषय में बहुत कुछ है। तो श्री राघवेंद्र चरितम का जब हम लेखन कर रहे थे, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा कार्य है जो भगवान संपादित करा दें। तो उसमें जब परशुराम जी वाला प्रकरण आया विवाह के बाद, तो परशुराम जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी का वैष्णव तेज समझ लिया, ये परमात्मा है, ऐसा जान लिया, तो स्तुति किए हैं। तो वहाँ पर हमने भगवान के नेत्रों को लाल रंग का बताया, जलजारुण नेत्रांतम। ये तो ये नेत्रांत, ये तो अध्यात्म रामायण का विषय है। और वहाँ भी और अन्य स्थानों पर भी भगवान के नेत्रों को लाल रंग से जब चिन्हित किया है, तो कुछ विद्वानों ने आपत्ति की कि केवल क्रोध के समय ही भगवान का नेत्र लाल अच्छे लगते हैं और सौम्य प्रकरणों में तो लाल नेत्र नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पर समझना चाहिए कि जो व्यक्ति बहुत सुकुमार होता है, बहुत कोमल होता है और उसके शरीर में बहुत सुकुमारता होती है, तो लालित्य के रूप में, अरुणत्व के रूप में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ भी जलजारुण नेत्रांत, ये ही महादेव जी वर्णित किए हैं। स्फुरत कुंडल मंडितः, भगवान के कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। सहस्रार्क प्रत्येकासः किरीटी कुचितालकः, भगवान के जो केश हैं कुचित या कुंचित, किरीटी कुंचितालकः, कुंचित मतलब घुंघराले, घुंचे हुए बाल उनके हैं। और भगवान करली हेयर कहते हैं उसको ना। और भगवान का जो दिव्य विग्रह है वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान, हजारों हजारों सूर्य रश्मियों के समान भगवान की शोभा है, प्रकाश है। भगवान ने क्या धारण किया है? शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजितः। अब भगवान विष्णु को हे दिखाने के चक्कर में गिरधर चर्चा कर रहे थे ना, निज आयुध भुजचारी का अर्थ किए हैं भुजाओं से विचरण करने वाले, मतलब भुजाओं से ही जिनकी कीर्ति विख्यात है। भुजचारी में 4 भुजाओं अर्थ नहीं किए, 4 भुजाएं वो अर्थ नहीं किए। भुजचारी मतलब जैसे ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्म में विचरण करने वाला, तो वैसे भुजचारी का अर्थ कर दिए भुजाओं के माध्यम से जिनकी कीर्ति विचरण कर रही है, मतलब कहीं से कुछ जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ अध्यात्म रामायण में स्पष्ट जहाँ से विषय गोस्वामी जी लिए हैं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विराजित, यही अर्थ लगाए हैं महादेव जी। लेकिन ये कहे थे कि हम महादेव जी को 100 कोटि शास्त्रार्थ से पराजित कर चुके हैं, तो क्या कर सकते हैं, महादेव जी भी चुप हो जाते हैं। दृष्ट्वा तम परमात्मानं कौसल्या विस्मयाकुला, हर शास्त्र पूर्ण नयना नत्वा प्रांजलिरब्रवीत। अब कौसल्या जी विस्मित भी हो गई और घबरा भी गई कि अब सीधे यही आ गए हमारे पुत्र के रूप में, हम तो सोचे नहीं थे यही आएंगे, कोई दिव्य आएंगे ये सोचे थे, साक्षात परमात्मा आ जाएंगे। तो थोड़ी डर गई, क्या बोलें कैसे बोलें, और बस कांपने लगी, नेत्रों में जल भर गए, वाणी गदगदा उठी, हाथ जोड़कर कहती है, देव देव नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर परमात्माच्युतो नमतः पूर्णस्तम पुरुषोत्तम। हे परिपूर्ण परमात्मा, हे शंख चक्र गदा पाणी, हे परमात्मन, हे अच्युत, हे अनंत, आपकी स्तुति करने में तो वाणी असमर्थ है, क्योंकि वाणी की पहुंच के परे आपका अस्तित्व है, बुद्धि इंद्रियों से परे आपका अस्तित्व है, केवल सत्ता के रूप में, ज्ञान स्वरूप में आपका अनुभव वेद करते हैं, तो हम आपकी क्या स्तुति करें। और बस यही जानती हूँ कि हम जैसे भक्त तो परवश हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, हम इस माया के कारण जकड़े हुए हैं, तो और कुछ
कर भी नहीं सकते आपकी स्तुति में। आप रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ हैं, रघुत्तम हैं। रघुकुल में आपसे बाद और आपसे पहले कोई इतना श्रेष्ठ नहीं हुआ। परमात्मा से श्रेष्ठ कौन हो जाएंगे? चाहे कितने भी बड़े आप महापुरुष हों, परमात्मा से तो बड़े नहीं हो जाएंगे। तो वदंत्य गोचरम वाचाम बुद्ध्यादीनामतिन्द्रियम त्वां वेदवादिनः सत्ता मात्रं ज्ञानैक विग्रहम भक्तेषु पारवश्यम ते दृष्टम वेद्य रघुत्तमम्। और यह भी देखती हूँ कि हम भक्त तो परवश हैं। परवश कैसे हैं? क्योंकि माया के कारण जकड़े हुए हैं। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे ये माया हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन देख रही हूँ कि आप भी तो परवश ही हो गए आज, क्योंकि भक्त की भक्ति के वश में हम भक्त पराधीनो स्वतंत्र त्रस्सदा द्विज। ऐसे भगवान कहे ना दुर्वासा मुनि को कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान वाली भाव है। तो भक्त कैसा हो? उत्पाती उन्मादी नहीं हो कि अपने आप को भगवान का भक्त घोषित कर दे। तो हम हो गए भगवान के भक्त, हम कह दिए, फिर चाहे जो खाओ जो पियो, जैसे लड़ो जैसे रहो, ऐसा नहीं। भगवान ने भक्त के जो लक्षण और जो परिभाषा शास्त्र में वर्णित की है, यो मत भक्त समय प्रिय, जिस प्रकार के भक्त को भगवान मान्यता देते हैं वैसा भक्त होना चाहिए। तो एक इसमें बड़ा क्षोभ का आश्चर्य का विषय क्या है कि जठरे तव दृश्यन्ते ब्रह्मांडा परमाणवः तम ममोदर संभूत इति लोकान विडम्बसे। पूरा पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर एक परमाणु के समान लगता है, और ऐसे अनंत परमात्मा हमारे गर्भ में आए, हमारे पुत्र के रूप में आए, ये तो पूरे संसार को विस्मित और मोहित करने वाला विषय है। बोले कोई बात नहीं, अब क्या करें बोलिए? तो कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा था ना देवकी जी ने, उपसंहर विश्वात्मन नदो रूपम अलौकिकम, ये अलौकिक रूप आप छिपा लीजिए, शंख चक्र गदा पद्म श्री आजुष्टम चतुर्भुजम, ऐसे भगवान को देवकी जी ने कहा है। ये काम कौशल्या जी पहले ही कर चुके हैं। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपम अलौकिकम दर्शयस्व महानंद बाल भावम सुकोमलम। बहुत सुंदर आनंद प्रदान करने वाले बाल भाव को, कोमल भाव को प्रदर्शित कीजिए और यह वरदान दीजिए। हालांकि गोस्वामी जी ने कौशल्या जी के मुख से ऐसा नहीं कहलाया है, स्वतंत्र ही कहलाया है कि यह चरित जगा वहीं हरिपद पा वहीं, ग्रंथकार की हैसियत से ही लिख दिया है। लेकिन ये वस्तुतः कौशल्या जी के द्वारा मांगा गया वरदान है कि संवाद मावयोर्यस्तु पठेद वा शृणुयादपि सयाति मम सारूप्यम मरणे मत्स्मृतिम लभेत। भगवान ने ये वरदान दिया है कौशल्या जी को कि हम दोनों के संवाद का, इस स्तुति का जो स्मरण करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, वो भी मेरे सारूप्य मोक्ष को प्राप्त कर लेगा और मरने के समय उसको हमारी स्मृति आ जाएगी। तो वही सबसे बड़ा लाभ है कि भगवान ते नारायण स्मृति इत्युक्त्वा मातरम रामो बालो भूत्वा रुरोदः। इस प्रकार से भगवान कहे और अपने उस वैष्णव रूप को छिपा के बाल रूप में आकर, जैसा बालक रुदन करता है वैसा भगवान रुदन करने लगे। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जनमोहिनी, विश्वमोहिनी, आत्मोहिनी, ऐसी त्रिविधा माया, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे त्रिविध गुण और परापश्यंती मध्यमा वैखरी, ऐसी चतुरा वाक, इन सब के मतलब इन 10 के 3 प्रकार की माया, 3 प्रकार के गुण और 4 प्रकार की वाणी, इन 10 प्रकार से भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता। क्योंकि संभवाम्यात्माया, भगवान अपनी माया से, अपनी इच्छा से, अपने माया पर स्वयं का नियंत्रण करते हुए। गो साधु देवता विप्र वेदानाम रक्षणाय वै, गर्ग मुनि कहते हैं तनुम धत्ते हरे साक्षात भगवान आत्मलीलया। भगवान अपनी लीला से ही ये शरीर धारण करते हैं। क्यों? गौ, साधु, देवता, विप्र, वेद इत्यादि की मर्यादा सुरक्षित रहे, इसलिए भगवान आते हैं। तो भगवान के जन्म का, अवतार का आज हमने वर्णन किया है। प्रातःकाल से थोड़ा आज भोजन प्रसाद नहीं गया है तो शरीर में विशेष थकावट है। तो आप मुझे 7:30 और 8 के मध्य में कुछ दूध रोटी पवा पाएंगे क्या? क्योंकि उसके बाद स्नान करके हम बैठ जाएंगे जप में, तो फिर उठेंगे आधी रात को, तो फिर क्या भोजन प्रसाद पाएंगे? उस दिन भर से ऐसे ही रह गए। तो आप 7:30 से 8 के मध्य पवा दीजिए कुछ, तो बड़ी कृपा हो। तो प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम